बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिज़िक्स में खुशामदीद। जनरल फिज़िक्स में आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है। जब हम दो बॉडीज़ को थर्मल कांटेक्ट में लेके आते हैं बट एट डिफरेंट टेम्परेचर, तब ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाती है। अब थर्मल कांटेक्ट क्या है, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्मी के मौसम में एक दुकानदार बर्फ़ बेच रहा है और उसी बर्फ़ पे एक कपड़ा डाल देता है ताकि बर्फ़ पिघल न जाए। अब यहाँ सन और बर्फ़ आपस में इन थर्मल कांटेक्ट में हैं और दुकानदार इस थर्मल कांटेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि बर्फ़ पिघल न जाए। तो उम्मीद है कि आपको थर्मल कांटेक्ट इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि थर्मल कांटेक्ट किसको कहते हैं। अब आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब जब दो बॉडीज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर थर्मल कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ज़ाहिर बात है कि हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी से टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी की तरफ। बेसिकली इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यानी थर्मल एनर्जी हीट के फॉर्म में जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है उस वक्त तक जब ये दो बॉडीज़ आपस में थर्मल कांटेक्ट में होते हैं या इनका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस हो। यानी इट कंटिन्यूस all the time as long as the bodies are in thermal contact and having different temperature। यानी इसमें दो कंडीशन है कि एक ये कि बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में होंगे और दूसरा जो है वो ये है कंडीशन इसमें कि बॉडीज का टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। उम्मीद है कि आपको ट्रांसफ़र ऑफ हीट समझ आया होगा। अब आते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ये कैसे होता है। There are three way of transfer of heat, that is conduction, convection, radiation। यानी तीन मेथड है जिसके जरिए ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाती है। तो सबसे पहले आते हैं कंडक्शन मेथड की तरफ कि इसमें हीट ट्रांसफर कैसी होता है। कंडक्शन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट एक सब्सटेंस से या मटेरियल के जरिए फ्लो करती है। नो हाउ टू डिफाइन कंडक्शन, इट इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फ्रॉम हॉट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्पून है, लेट्स इस स्पून के एक साइड पे हम हीट देते हैं। इट मीन्स दैट सबसे पहले ये साइड गर्म हो जाएगा जिस साइड पे हम हीट दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट पार्ट्स टुवर्ड कोल्ड पार्ट्स ऑफ द स्पून, ये किस तरह फ्लो करेगी, बाय द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। बट ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है क्योंकि हीट जो है वो वाइब्रेशन यानी एटम्स का जो वाइब्रेशन होने की वजह से फ्लो कर रहा है। लेकिन हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड पार्ट्स या फ्रॉम हॉट पार्ट्स टू द कोल्ड पार्ट्स। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट पास तो हो जाती है और कुछ ऐसे भी है जिसमें हीट इजीली पास नहीं होती। मींस कि जिन सब्सटेंस में हीट इजीली पास हो जाती है उसको क्या नाम देते हैं, गुड कंडक्टर, और जिसमें इजीली पास नहीं हो सकती हीट उसको क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर। जितना मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिस तरह आयरन वगैरह। और जो नॉन मेटल है, फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबर, वूल वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये नॉन मेटल है, तो ये क्या है, इसमें हीट इजीली पास नहीं हो सकती, इसको बैड कंडक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि मेटल क्यों गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और नॉन मेटल क्यों बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मेटल जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब कंडक्शन जो है, अभी तक कंडक्शन का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, तो कल के लेक्चर में भी इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।